मेरे लाडले कैसे हो तुम। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मिलने मेरे दरबार शिरडी आना चाहते हो। तुम्हारी ये इच्छा ना मैं बहुत जल्द संपूर्ण करूँगा। मैं शिरडी आने के तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा हूँ। तुम बस तैयारियाँ शुरू करो। परिवार सहित आने का पैसों का इंतज़ाम सब मुझ पर छोड़ दो। कब और कैसे आओगे ये सब रास्ते मैं तय करूँगा। अब जब तुमने मुझ पर भरोसा कर मुझे ही समर्पण और शरणागत हो, सच्चे दिल से मुझसे इतने रिश्ते जोड़े हैं, तो मैं रिश्ते निभाऊंगा। तुम्हारी हर इच्छा संपूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा बाबा ना तुम्हारी सभी मनोकामनाएं संपूर्ण करेगा। तुम्हारा बाबा तुम्हारे मन मंदिर में ही वास करता है। मुझे आने के लिए किसी भी साधन की ज़रूरत नहीं है। तुम जब भी मुझे याद करो मैं तो तुम्हारे पास ही होता हूँ, तुमसे दूर कहाँ हूँ। तुम्हारे भीतर के दर्द को, तुम्हारी तकलीफ़ को मैं तुम्हारी सांसों से पहचान जाता हूँ। मानसिक परेशानियों से, चिंताओं से अभी तुम्हारा जीवन घिरा है, मैं सब जानता हूँ। इन सभी जीवन की उलझनों का निवारण करने का मैं निरंतर यत्न कर रहा हूँ। अपने बाबा पर भरोसा बनाए रखो। तुम्हारे जीवन का ऐसा कोई दुख नहीं जिसका निवारण तुम्हारे साईं के पास ना हो। जब तुम्हारा मन उदास हो, अपने घर के मंदिर में जहाँ तुमने मुझे विराजमान किया है, मुझे स्थान दिया है, तुम्हारा बाबा कोई मूर्त नहीं है, मैं वहाँ साक्षात तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के मंदिर में वास करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा बाबा सिर्फ शिरडी में नहीं है। मेरे भक्त ही मेरी संपत्ति है, मेरा परिवार है। अपने भक्तों का मैं दास हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम्हें मानसिक परेशानियाँ बहुत सताए, कष्ट हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो बस मेरे सामने बैठकर अपने मन का सारा दर्द, अपने दुख मुझसे साझा करो। मैं हर पल तुम्हें सुनता हूँ और तुम्हारे कष्टों का मैं जड़ से निवारण करता हूँ। और मैं देखता हूँ अपने परिवार का तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। अपने घर का हर सामान तुम सही जगह पर रखते हो। अपने सभी फर्ज तुम निभा रहे हो। प्रतिदिन कुछ समय अपने बाबा के पास आकर बैठो। मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे उलझे से जीवन को मैं संवारना चाहता हूँ। जब कोई उम्मीद तुम्हें नज़र ना आए तो बस अपने बाबा को देखना। रास्ते वहाँ से भी बनेंगे जहाँ तुम्हें कोई उम्मीद नज़र ना आए। मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले जीवन में खुशियाँ बरकरार रहे, मैं ऐसे इंतज़ाम कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे उदास और मायूस नहीं देख सकता। तुम्हारा बाबा द्वारका माई से तुम्हारे लिए दिव्य ढेरों आशीर्वाद मैं भेज रहा हूँ। अब तुम रोना मत, आंसू मत बहाना। तुम्हारे इस मासूम से चेहरे पर तुम्हारे बाबा को मुस्कुराहट अच्छी लगती है। मेरे बच्चे, मुझ पर श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। तुम्हारा कल्याण बहुत जल्द अवश्य ही होगा। तुम्हारा आने वाला भविष्य खुशियों से, मेरे आशीर्वाद से अवश्य ही महकेगा। तुम अपने बाबा को श्रद्धा से थामे रखो और विश्वास से अब डगमगाना नहीं। तुम्हारे दुख और कष्टों को मैं द्वारका माई की धुनी में जलाकर नष्ट करता हूँ। सुख समृद्धि जल्द ही जीवन में प्रवेश करेगी। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर ही अनंतम खूब बरस रहा है।
खुश रहो मेरे बच्चे और हृदय से हर पल मुस्कुराते रहो।